जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। कथा प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय 40वां श्लोक का थोड़ा कल रह गया था। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है। निष्काम भाव से जो कर्म करें वो सत्य है, और भय महान होते हुए भी असत्य है। जन्म मृत्यु का जो भय है वह महान कितना ही बड़ा है, लेकिन वो असत्य है। जैसे मन भर रुई को जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती, कि रुई कितने ही मन हो, 2 मन हो, 4 मन हो, उसको जलाने के लिए उतने ही अग्नि की आवश्यकता नहीं है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई हो, 100 मन उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई ही प्राप्त है, कि वह रुई फिर अग्नि में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। और एक दिया सलाई ही कितना ही रुई का बड़ा गोदाम हो, उसको जलाने के लिए काफी है। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, और अग्नि रुई के साथ नहीं होगी, बल्कि रुई खुद अग्नि बन जाएगी। रुई जो है वो अग्नि बन के धू धू कर जाएगी। ऐसे ही इसी तरह असंगता जो है वो आग है। अपने शरीर से असंग होना, अपने स्वरूप के संग होना। असंगता जो आग है, और संसार जो है वह रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। हमारे मन में जैसे ही संसार से असंगता का भाव आएगा, संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मूल में संसार की न तो सत्ता है, और उसमें कभी संग हुआ ही नहीं। हमारे स्वरूप में संसार की सत्ता है ही नहीं, और स्वरूप से हम कभी संसार के संग हुए ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है, और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है, बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ, दन, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। त्याग जो है, एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो सकता है। कि एक अहंकार के मैं हूं के त्याग से इस अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है। क्योंकि इस अहंकार ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है, पूरे संसार से रिश्ता जोड़ रखा है। तो एक मैं हूं के अहंकार के त्याग से पूरे संसार का त्याग हो जाता है। जैसे कितनी ही घास हो, अग्नि के सामने टिक सकती है? नहीं, अग्नि के सामने कभी नहीं टिक सकती। कितना ही अंधेरा अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? कभी जीत ही नहीं सकता। जैसे ही प्रकाश का प्रवेश होगा, अंधेरे की सत्ता समाप्त हो जाएगी। अंधेरा नहीं है, प्रकाश का अभाव है। प्रकाश के अभाव के कारण अंधेरा है। तो अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता प्रकाश की है।
ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो अज्ञान जीत जाएगा? नहीं। महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? अज्ञान की कोई सत्ता नहीं है, ज्ञान का अभाव है। जैसे ही ज्ञान होगा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। ज्ञान के अभाव के नाम को ही अज्ञान कहते हैं। महान से महान भय के सामने जन्म मृत्यु, मृत्यु के बड़े भय से कोई भय नहीं होता। प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय लगता है, क्या अभय के सामने टिक सकता है? जब मनुष्य अभय हो जाता है, समता थोड़ी सी भी तो पूरी है, और भय महान हो तो भी अधूरा है। कि समता समान योग में स्थित होना, जो थोड़ा है वह भी पूरा है, और भय जो है मृत्यु का भय भी अधूरा है। सबलप समता भी महान है, थोड़ी समता भी महान है, क्योंकि वह सच्ची है। और महान भय भी सत्ताहीन है, क्योंकि वह कच्चा है। 41वां श्लोक। हे गुरु नंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। एक निश्चय वाली बुद्धि, जिसका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। कर्म योगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। जिस समता को, समान भाव को प्राप्त करना रहता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्म स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अतःकरण की समता साधन है। उस परमात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अतःकरण की समता, जो हमारे अतःकरण में समता आ जाए, समान भाव आ जाए, हम सभी प्राणियों को एक दृष्टि से देखने लगे, सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करने लगे, तो अंतःकरण की समता जो है वो सबसे सबसे बड़ा साधन है। यदि अंतःकरण में समता हो जाएगी तो हमारी साधना सफल हो जाएगी। और अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। अंतःकरण की समता में संसार से जो प्रियता है, संसार जो अच्छा लगता है, वो सबसे बड़ी बाधा है। उस राग को हटाने के लिए, उस प्रियता को हटाने के लिए, अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उस राग को, संसार से जो हमारी प्रियता, संसार से जो हमारा संबंध है, उसको हटाने के लिए और परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए एक निश्चय है। उसका नाम है व्यवसायित्मिका बुद्धि होना, एक निश्चय वाली बुद्धि होना, कि मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, और कोई निश्चय ही न हो, और कोई कामना ही न हो। एक निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, कारण कि इसमें संसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। जिसमें एक निश्चय रहता है, जैसे जिस व्यापारी का निश्चय रहता है एक, कि मुझे तो धन ही कमाना है, वो धन में ही रम जाता है, धन में ही पच जाता है। तो ऐसे ही जिस साधक का एक ही निश्चय है कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उसमें सारी संसारिक कामनाओं का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं। एक कामनाएं से अनंत कामनाएं हो जाती हैं, और एक त्याग से सारी कामनाओं का त्याग हो जाता है। एक चीज अनेक तरह की होती है। एक मिठाई
अनेक तरह की होती हैं, अतः कामनाएं भी अनंत होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। कि पहले मनुष्य की कामना रहती है, मुझे धन चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर और बड़ा बंगला चाहिए, फिर और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो कामनाएं अनंत है। एक कामना समाप्त होती है, हम दूसरी कामना को जन्म दे देते हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में एक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि का वर्णन आया है। ज्ञान योग के प्रकरण में एक निश्चय वाली बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम से बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है। पहले बुद्धि में एक निश्चय करना पड़ता है कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। फिर स्वरूप का बोध होता है। जब हमारा निश्चय दृढ़ हो जाए, तब हमें परमात्म स्वरूप की, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है, कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है, एक दृढ़ निश्चय की मुख्यता है। व्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। सकाम भाव जिनकी, जो किसी कामना से ही कर्म करते हैं और जिनमें भोगने की इच्छा होती है, संग्रह करने की इच्छा होती है। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली हैं। एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी कामना से तीसरी कामना। मनुष्यों की, और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता, क्योंकि जब तक संसार की प्राप्ति का निश्चय है, जब तक धन की कामना है, जब तक मान बढ़ाई की कामना है, तब तक परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं रहती हैं। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। वे कामनाओं में 43वां 43वां श्लोक, हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों की सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य, वे अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार की पुष्पित, दिखाऊ, शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, जिनका हम पीछे श्लोक में जिक्र था कि वे, जिनको संसार प्राप्ति की इच्छा होती है, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनकी उनको अपने में और कामना में कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। और जो हमारा स्वरूप है, समय जो हम है,
वह तो निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। कि स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कामनाएं हर रोज बदलती रहती हैं। एक कामना की पूर्ति होती है, दूसरी कामना का जन्म होता है। स्वरूप से, समय से हम परमात्मा के अंश हैं और कामना संसार के अंश को लेकर है। कामना संसार की है, स्वरूप परमात्मा का अंश है। अतः समय और कामना में दोनों समर्था अलग अलग है। समय अलग है, स्वरूप अलग है, कामना अलग है। परंतु कामना में जो रचे पचे लोग हैं, जो संसार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अपने स्वरूप का भान ही नहीं होता। उनके लिए संसार ही सत्य है। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं। कुछ लोगों का तो संसार की प्राप्ति का उद्देश्य होता है और कुछ लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य होता है। कि स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहती है कि मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। उन मनुष्यों की बात कही गई है कि जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। ऐसे मनुष्य जो हैं, वेदों में वर्णित स्वर्ग में आस्था रखने वाले, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले। सकाम के जिन कर्मों से फल की प्राप्ति हो, जिन यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिन अनुष्ठानों से स्वर्ग की प्राप्ति हो, तथा वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति ही मानते हैं। वेदों में सकाम और निष्काम दोनों कर्मों का वर्णन है, लेकिन वो खाली स्वर्ग प्राप्ति में ही उलझ कर जाते हैं। उनकी मान्यता यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं। उनके मन में पहले पृथ्वी पे जो भोग है वो भोग लें और मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में भोगों की, ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति हो, ये उनकी कामना है। उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय वेदों में जो तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि जो चीज है, उस वस्तु जो ज्ञान है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं। वेदों में जो सकाम कर्मों में उलझ जाता है, वह उन्हीं के अनुष्ठान में लगा रहता है कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में मेरा बहुत बड़ा ऐश्वर्य होगा। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में। उनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है। सत क्या है, असत क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोग का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। वो जो वाणी है जिसमें स्वर्ग के भोगों का वर्णन है, उसे पुष्पित वाणी कहा जाता है कि वो उस पुष्पित वाणी के में लुभा जाते हैं। उस पुष्पित वाणी को ग्रहण करने के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐश्वर्य का भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है।
तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। कि वो जो ऐश्वर्य दिखाई देता है वह एक प्रकार से जैसे फूलों से कोई चीज, पत्तियों से कोई सजा हुआ बाग, लेकिन उसमें फल नहीं है। ऐसे ही वो पुष्पित वाणी है जिससे हमें ऐश्वर्य भोग दिखाई देते हैं, पर वो जो फल है वो स्थायी नहीं है। वो जब ऐश्वर्य भोग हमारे जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो हमें वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए उस पुष्पित वाणी को कहा गया है कि वो खाली फूल पत्ती की तरह है, फल की तरह स्थायी नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म मरण रूपी कर्म फल को देने वाली, वो जो पुष्पित वाणी है, क्योंकि उसमें जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाए तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वही कर्म, फिर वही चक्र चलता रहे। तो उसमें संसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है, उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। 44वां श्लोक। उस पुष्पित वाणी से, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। पिछले श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, कि जिनका मन उस वाणी में लग गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ी भारी सुख है, दिव्य नंद वंदन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है, उन भोगों को, ऐश्वर्यों को पाने की जिनकी कामना हो गई है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय, शरीर का आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। हम अपनी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे जो आनंद लेने की हमारी इच्छा रहती है उसका नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। हम कि इतना धन हो जाएगा तो मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात जिनकी महत्व भी है, जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। जिनका इन भोगों में खिंचाव होता है वो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण कि असु नाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण पराये लोगों का नाम असुर है। जो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु, मेरे प्राण, मेरी मृत्यु न हो, अगले जन्म में मेरा मोक्ष न हो, जो ये चाहते हैं कि मेरा मोक्ष न हो, वो प्राण पोषण है, प्राणों का पोषण करने वाले हैं, उन लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोगों को भोगना चाहते हैं। उनके मन में ये कामना रहती है कि हम पहले शरीर से भोग भोग लें और फिर परलोक में जाकर स्वर्ग के भोगों को भोग लें। और जो मनुष्य का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, क्या मनुष्य शरीर हमें खाली भोगों की प्राप्ति के लिए मिला? तो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि उन लोगों में नहीं होती जो संसार में रच बस गए।
कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं और जिन भोगों को सुन रखा है, जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में मलिनता रहती है। जिसके मन में खाली भोगों को भोगने की कामना है, उनकी बुद्धि में मलिनता रहती है। उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। उनमें ऐसा निश्चय ही नहीं होता। उनकी कामना खाली भोग भोगने की रहती है कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, हमें उसको प्राप्त करना है, मनुष्य जन्म हमें उसी लिए मिला है। ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है कि मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसे जो अभिमान सुख का भोग होता है, अपने अभिमान से जो सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य का भी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। एक तो मनुष्य को होता है संग्रह की कामना, भोगों की कामना, और एक मनुष्य में अपनी कोई विद्या को लेकर, कला को लेकर मन में ये अहंकार रहता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि उनका भी परमात्मा प्राप्ति का कोई निश्चय नहीं होता। वो भी अपने अहंकार में ही जीवन जीते रहते हैं। परमात्मा ने, प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक विलक्षण विवेक शक्ति दी है कि ये मनुष्य शरीर में ही हमें विवेक शक्ति मिली है, जिसमें वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए और अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। कि ये खाली मनुष्य शरीर में ही भगवान ने दिया है। इसी से मनुष्य शरीर की सार्थकता है। भगवान ने इस, और परंतु इस भगवान द्वारा प्राप्त हुई विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है कि हम अपना उद्धार कर लें, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, परंतु इसका अनादर करके हम जो नाशवान भोगों में, संग्रह में आसक्त हो जाते हैं, यह पशु बुद्धि है। क्योंकि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। पशु पक्षियों का काम भी खाली भोजन ग्रहण करना है, भोगों को भोगना है। ऐसे ही यदि मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों और मनुष्यों में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपना कर्तव्य का पालन और अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। पीछे में हमने ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कैसे सदुपयोग किया जाए, इसके बारे में स्वामी जी ने विस्तार से बताया था। तो जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसी को वो अपना साधन बना ले, उसमें भोग न भोगे। वो भोग सामग्री नहीं है। जो उसका भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। स्वामी जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है कि सांसारिक पदार्थ हमें
परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, बल्कि वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देते हैं कि संसारिक पदार्थ नहीं बाधा है, संसार बाधा नहीं है। हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो भोगों का महत्व है कि इन भोगों से आनंद की प्राप्ति होगी, वही बाधा। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है कि इससे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ये हमें संसार में बांध लेता है। भोग पदार्थ तो नाशवान है, परंतु हमारे मन में उनके लिए बहुत बड़ा महत्व है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कि एक निश्चय वाली बुद्धि तभी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे अंतःकरण में भोगों का महत्व है। कारण कि जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जहां परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग संग्रह में, मान बढ़ाई, आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता। एक निश्चय वाली बुद्धि तब तक हो ही नहीं सकती। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जिसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है, उसकी जो शक्ति थी, जो विवेक था, वो तो सारा भोग और संग्रह में लग गया। फिर परमात्मा की तरफ जाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो अंतःकरण चाहिए, वो तो समाप्त हो गया। जो एक निश्चय वाली बुद्धि के लिए जो दृढ़ निश्चय चाहिए, वो तो हमने भोग में, संग्रह में, उसको तो सारा हमने उसमें लगा दिया। फिर एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे होगी? जब तक एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। आज इतना हमारे ये दूसरे अध्याय के 44 श्लोक हो गए हैं। सबको राम राम, सबको राम राम। सबको राम राम भाई, सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। जय।